जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री पंत सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वीडियो ठीक है ना? जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत भाव हिंसा और अहिंसा और द्रव्य हिंसा और अहिंसा दोनों के को एक समीक्षात्मक दृष्टि से अध्ययन करा रहे। और अभी द्रव्य हिंसा का से बचने के लिए जो अष्टमूल गुण आदि हैं श्रावक के, वो चल रहा है वर्णन। तो उसमें अष्टमूल गुण के अंतर्गत सबसे पहले जो मद्य आया, मद्य मांस मधु। तो पहले मद्य की यहाँ पर आत्मकथा आचार्य भगवंत ने, जो कि वर्ष 2013 में हिरणमगरी सेक्टर 11 में लिखी थी। और ये डॉक्टर श्यामलाल गोदावत जो कृषि वैज्ञानिक है, उनकी प्रार्थना और पीड़ा के कारण ये बनी थी। ऐसी इस कविता के माध्यम से आज आचार्य भगवंत जिस विषय का विवेचन करने वाले हैं, उसका हमको सूत्रात्मक बोध प्राप्त करने के लिए ये कविता बहुत ही प्रेरक है, बहुत आनंददायी भी है। इसलिए आप लोग इस कविता को बहुत ध्यान से श्रवण करें। मद्य शराब की आत्मकथा तथा मद्यपी को उपदेश। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता, नाश करना काम है। मद्य मेरा नाम है। महुआ गुड़ चावल अंगूर से मेरा होता जन्म है, मेरा होता जन्म है। इसे सड़ाने व तपाने से होता मेरा जन्म है, होता मेरा जन्म है। महुआ आदि जब सड़ते हैं, उत्पन्न होते त्रस असंख्य, मेरे हेतु जब उसे तपाते, मरते त्रस जीव असंख्य, मरते त्रस जीव असंख्य। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। त्रस जीवों के मांस व खून से मेरा शरीर व्याप्त होता, मेरा शरीर व्याप्त होता। नवीन असंख्य त्रस जीव उत्पन्न होते मेरे गात्र, उत्पन्न होते मेरे गात्र। मेरे एक बूंद गात्र में होते हैं असंख्य जीव, यदि फैल जाएंगे त्रिलोक में, व्याप्त करेंगे वे जीव, व्याप्त करेंगे वे जीव। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है।
जो एक बूंद मुझे पीता, मारता वह असंख्य जीव, मारता वह असंख्य जीव। जो बोतल बोतल पीता, मारता असंख्य गुणित जीव, मारता असंख्य गुणित जीव। पीता असंख्य उन जीवों के मांस रुधिर मेरे साथ, मुझे पीने वाला करता असंख्य जीवों की हिंसा का पाप, असंख्य जीवों की हिंसा का पाप। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। यह हुई है द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा भी होती अधिक, भाव हिंसा भी अधिक होती। विवेक हानि क्रोध वृद्धि मोह माया आदि होते अधिक, माया आदि होते अधिक। जिससे मुझे पीने वाला करता अधिक पापों के काम, लड़ाई झगड़ा गाली गलोच हत्या बलात्कार के काम, हत्या बलात्कार के काम। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। धन नाश भी करता अधिक, कार्य क्षमता भी होती क्षीण, कार्य क्षमता भी होती क्षीण। दुर्घटना भी करता अधिक, तन मन इंद्रिया होते क्षीण, तन मन इंद्रिया होते क्षीण। विभिन्न रोगों से होता ग्रसित, लोग करते हैं तिरस्कार, सेवा सहयोग नहीं करते, नरक बनता है परिवार, नरक बनता है परिवार। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। चोरी डकैती मांस भक्षण, पर नारी वैश्या करे रमण, पर नारी वैश्या करे रमण। कैंसर एड्स दमा खांसी लीवर रोग भी करे आक्रमण, रोग भी करे आक्रमण। जीते जी तो नरक भोगता, मरने पर नरक गमन, नरक में जाकर कष्ट पाता, जो मुझे करता है पान, जो मुझे करता है पान। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। कोई मुझे व्यसन रूप में सेवन करता है मूढ़जन, सेवन करता है मूढ़जन। कोई मुझे फैशन रूप में सेवन करता साक्षरी जन, सेवन करता साक्षरी जन। हर धर्म में मेरा निषेध किया गया है ग्रंथों में, किंतु हर धर्मावलंबी मुझे पीते हैं मोह में, मुझे पीते हैं मोह में। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वालों को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। मेरे कारण द्वारका नशी नाश हुए असंख्य पापी, नाश हुए असंख्य पापी। जो मेरा क्रय विक्रय तथा निर्माण करे वे भी पापी, निर्माण करे वे भी पापी। तो भी देखो भारत सरकार मेरा व्यापार करती, जनता को भी कष्ट देकर चंद रूप ये कमाती, चंद रूप ये कमाती। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। मेरे निमित्त होती तस्करी, मिलावट भ्रष्टाचार भारी, मिलावट भ्रष्टाचार भारी। मुझे पीकर मरते अनेक, होती जन जन क्षति भारी, होती धन जन क्षति भारी। मुझे त्याग कर दूध पियो, पियो है फलों का रस,
सात्विक आहार विहार करो, करो है जीवन को सरस, करो है जीवन को सरस। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। इस हेतु ही कनक नंदी लेखन किया मेरा जीवन, लेखन किया मेरा जीवन। जो उनका उपदेश मानेगा उसका होगा सुखी जीवन, उसका होगा सुखी जीवन। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। मद्य मेरा नाम है, मादक मेरा गुण है, पीने वाले को मैं पीता हूँ, नाश करना काम है। मद्य मेरा नाम है। अब इसी से रिलेटेड दूसरी कविता भी प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मोह का साम्राज्य। मराठी में शराब को मोह भी बोलते हैं, जो, और महुआ को भी मोह बोलते हैं, क्योंकि महुआ से, जो गुरुदेव ने लिखा है, शराब बनती है, मद्य बनता है, और उससे मोहित होकर के जीव ये सारा अनर्थ करता है। आचार्य भगवंत ने मोह का भी साम्राज्य लिखा है। मोह का साम्राज्य इस पूरे ब्रह्मांड में कितना व्यापक है, ये इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। अशांतिप्रद मोही जीवों की विपरीत प्रवृत्ति, मोही जीव विपरीत भाव व्यवहार करके स्वयं को श्रेष्ठ ज्येष्ठ मानता है। मोह का साम्राज्य। देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो, संकीर्ण स्वार्थ भाव को देखो, अन्याय अत्याचारों को देखो। देखो 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 मोह को देखो, अनावश्यक काम को देखो, फैशन व्यसन अहम को देखो, आलस्य प्रमाद भय को देखो, वाद विवाद व कलह देखो। देखो 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 मोह को देखो, क्रोध मान काम लोभ को देखो, ढोंग पाखंड मिथ्यात्व देखो, ठगी मायाचारी शोषण देखो, मिलावट भ्रष्टाचार को देखो, राजा महाराजा चक्री को देखो, आक्रमण युद्ध हत्या को देखो, चोरी लूट पाट विनाश देखो, बलात्कार अत्याचार को देखो। देखो 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 मोह को देखो, अन्य को दास बनाना देखो, दास प्रजा का शोषण देखो, हाट बाट भोग विलास देखो, मन माना श्रेष्ठ पना को देखो, मंत्री सेनापति सेना को देखो, राजा के पाप के भागी को देखो, कृषक अन्न दाता को देखो, श्रमिक प्रजा का शोषण देखो। देखो 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 मोह को देखो। अब धार्मिक क्षेत्र में भी मोह कैसे कार्य करता है, आचार्य भगवंत की इन पंक्तियों से देखो। मोह व्यवहार जीवन में, गृहस्थिक जीवन में भी, लेकिन धर्म में भी कैसे मोह प्रवेश करता है। ढोंगी पाखंडी धार्मिक देखो, मिथ्या आडंबर काम को देखो, बलि सतीदाह भेदभाव देखो, अन्य धर्मी से घृणा को देखो, धर्म प्रचार का माध्यम देखो, आक्रमण युद्ध हत्या को देखो, अत्याचार भ्रष्टाचार देखो, आतंकवाद राज्य विस्तार देखो। देखो 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 मोह को देखो। अब राजनीति में देखो मोह का प्रवेश कैसे। अभी के मंत्री
सांसद देखो, राष्ट्रपति कर्मचारी को देखो, भ्रष्टाचारी ताना शाही को देखो, मन्य माना लोक सेवक देखो। अब व्यापार में देखो, सेठ साहूकार व्यापारी देखो, मालिक उद्योग पति को देखो, मिलावट ठगी शोषण देखो, पापी धनी के अहम को देखो, देखो 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 मोह को देखो। अब बॉलीवुड में देखो कैसे मोह का प्रवेश, हीरो हीरोइन नाटों को देखो, अश्लील कामुक कार्य को देखो, मन्यमाना माह नायक देखो, इनके पुजारी मानव देखो, भौतिकता हेतु पाप को देखो, धर्म विरुद्ध कर्म को देखो, अनर्थकारी कार्य को देखो, उसी के निमित्त पाप को देखो, देखो 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 मोह को देखो, गप्पबाजी निंदा चुगली देखो, ईर्षा द्वेष घृणा भाव को देखो, बड़प्पन का दिखावा देखो, अकल बिना नकल देखो, देखो 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 मोह को देखो, शांति के नाशक कामों को देखो, अज्ञानी मोही जीवों को देखो, आत्मपतन के कार्यों को देखो, उसी में आसक्त जीवों को देखो, इससे भिन्न भावों को देखो, इनसे भिन्न भावों को देखो, शांति प्राप्ति के कार्यों को देखो, मोक्ष प्राप्ति के कार्यों को देखो, ज्ञान वैराग्य समता देखो, कनक निष्प्रह भाव को देखो, देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो, संकीर्ण स्वार्थ भाव को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो, देखो 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 मोह को देखो, संसारी जीवों के काम को देखो। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। अब मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, कल से अत्यंत सरलतम विषय चल रहा है। सरलतम होते हुए भी केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, परंतु शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कल बताया था ये मद्य निषेध प्राकृत देश विदेश के हर धर्म में है। वो भी मैं बहुत विस्तार से मेरी सब किताब में लिखा हूं, परंतु आप लोग को स्वयं पढ़ लेना। मैं कुछ विषय अति संक्षेप में अन्य धर्म में भी क्या है ये बताऊंगा, फिर जैन धर्म में जो वर्णन है वो बताऊंगा। सामान्य लोग में और वैज्ञानिक में कुछ मैं फंडामेंटल अंतर देखा हूं हर दृष्टि से, हर विषय में। कल भी शाम को विदेश वैज्ञानिक चैनल में हेल्थ एंड फ्रूट के बारे में आया था। कुछ यहाँ की बच्चियां और लोग और साइबर्ड के और कॉलोनी के थे, तो बता रहे थे
मैं ये सब विषय अति प्राचीन काल में लिख लिया था। लिखित रूप में ही 34 वर्ष से है। धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान में, आदर्श आहार विहार विचार में, शारीरिक मानसिक आध्यात्म स्वास्थ्य के विविध आयाम में, स्वास्थ्य गीतांजलि में आदि। तो सब बच्चे बोले थे कल शाम को, बहुत थे, सागवाड़ा के भी, कॉलोनी के भी। तो देखो आप इतने वर्ष पहले लिख लिए और ये सब अभी आ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे और उल्टा जानते, विपरीत जानते थे। सही है। कारण उसका बड़ा कारण है science is last, then philosophy is start. And where philosophy is start, then religion is start. ये मेरी सब किताबें बहुत लिखा हूँ। जहाँ विज्ञान की समाप्ति होती है उसके बाद दर्शन शास्त्र प्रारंभ होता है, और दर्शन शास्त्र जहाँ से समाप्त होता है वहां आध्यात्मिक धर्म प्रारंभ होता है। अर्थात जैसे 100 में 80 भी है, 90 भी है, 30 है, 40 है, क्योंकि आध्यात्मिक परम सत्य है, इसमें अन्य स्वाभाविक रूप में आ जाता है। और मैं बाल्यकाल से आध्यात्मिक प्रेमी हूँ, आध्यात्मिक शोधार्थी हूँ, इसलिए ये ज्ञान मुझे कल भी बताया था, मुझे अति सरलतम विषय आता है। इतना सरलतम विषय मेरे लिए, इसके लिए मुझे कुछ लिखना, पढ़ना, सुनने की आवश्यकता नहीं। मैं कभी ये सब सेवन नहीं किया। इतना सरलतम है, जैसे आप लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने में जितनी कठिनाइयां होती है उससे भी मुझे सरल। तो मैं तो और कुछ बताऊंगा, परंतु अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अति सरलतम विषय है। तो मैं अभी हिंदू धर्म का विद्या हूँ विस्तार से, यहाँ कुरान का विद्या, कल कुरान के बारे में बताया था, क्योंकि मैं कुरान भी पढ़ा हूँ बहुत वर्ष पहले, अभी नहीं, 27-28 वर्ष पहले। ज्यादातर मैं आप लोग कई बार बताया, जो देश विदेश फिलॉसफी है, इतिहास है, कथा कहानी है, लगभग 34 वर्ष पहले लगभग पूरा हो गया था मेरा। जो अभी भी जो फिलॉसफी एमए में पढ़ाते, उससे भी ज्यादा मैं 34-35 वर्ष पहले पढ़ाता। ऐसे हर विषय जो अभी भी आप लोग को मालूम नहीं, जैसे कल शाम को बता रहे थे, उसमें मनीष भी थे, सागवाड़ा के भी यहाँ भी थे, शायद टीना भी थी और कई थे। बोले कि हमको कुछ मालूम नहीं, मनीष तो इससे बढ़ करके और भी कुछ बताया। तो मैं अभी कुरान पढ़ कर सुना, महाभारत का भी थोड़ा पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा महाभारत का है, मेरी किताब में लिखा हूँ, परंतु लास्ट श्लोक को पढ़ लेता हूँ। सब वर्णन के बाद फिर ये वर्णन आया, तस्मात् तद वर्जितं सर्वैः पानमात्म हितैषिभिः यदि पानं न वर्जयन् सन्तः चारित्र कारणात् भवेत् एव जगत् सर्वं मदमिदं तन्निष्क्रियं तस्माद् बुद्धेर्हि रक्षार्थं सादृह पानम विवर्जितम। इसलिए अपना हित चाहने वाले, हिंदी भी पढ़ लेता हूं, सत्पुरुषों ने मदिरा पान का सर्वथा त्याग किया है। सर्वथा, यदि सदाचार की रक्षा के लिए, सदाचार गुड मैनर, गुड बिहेवियर, वो भी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यदि सदाचार की रक्षा के लिए सत्पुरुष मदिरा पान, हाँ कल भी सब बोले हम मदिरा भी नहीं जानते हैं, दारू,
दारू का रियल अर्थ तो लकड़ी है। आज शायद मैडम रजनी बोली थी कि उसको भी कुछ याद आ गया। हाँ गुरुदेव, दारू भारी लकड़ी है। आज भी बहुत आए थे कॉलोनी से आहार देने के लिए। मदिरा पीना न छोड़े तो यह सारा, सुनो, जगत मर्यादा रहित, माने वहां किसी प्रकार मर्यादा नहीं रहेगी। अनुशासन, नैतिकता, सदाचार, तुम लोग धर्म धर्म करके धर्म को अति संकीर्ण कर लेते हो। उसके वैज्ञानिक पक्ष, स्वास्थ्य पक्ष, सामाजिक पक्ष, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को नहीं समझते। एक रूढ़ि से धर्म धर्म धर्म, ये भी बहुत गलत है। इसमें ना धर्म में ऐसे वर्णन, ना आधुनिक विज्ञान में, सबका इस धर्म धर्म करके सब घोटालाबाजी नहीं। हाँ, धर्म तो सार्वभौम है, परंतु सब में अनावश्यक धर्म 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 क्यों पहले धर्म धर्म नहीं। ये अलग अलग, हर पॉइंट को अलग अलग जानना चाहिए। समतम जगत मर्यादा रहित और अकर्मण्य हो जाएगा। यह शरीर संबंधी महापाप, महाभारत में कहा। ऐसे नैतिक संबंधी, सामाजिक संबंधी, आर्थिक संबंधी, भले अभी भी आप लोग को समझ नहीं आता है। मैं वहां भी आपके कॉलोनी पूछा था, व्यक्ति क्या समाज क्या, वो भी अभी तक हम लोग को नहीं पता। तो इसलिए अब लोग को ये समझा, ये मनीष भी बोला था कल, तो ये शरीर, इस पे करें नैतिक, इसमें आध्यात्मिक, वो कैसे है बताऊंगा। अभी उससे भी आगे है विज्ञान में पर्यावरणीय, वो तो आप लोग का विषय ही नहीं, क्या पर्यावरणीय है, वो भी हल्का हल्का बताऊंगा। फिर मैं कुरान से, हिंदी कुरान सूरह बकर पृष्ठ नंबर 54 से 55 दूसरा पारा, वहां से पढ़ बोल रहा हूं। ये मैं बहुत वर्ष को जो लिखा था उस समय में दिया था। ये तो शायद 74 संस्करण है, 2007 में कॉलोन में ही ये कंपोज हुआ था, छपी थी। ए पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इनमें नुकसान भय हैं और लोगों के लिए फायदे भी है, मगर उसके नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा है। और तुमसे यह भी पूछते हैं कि खुदा की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह खुदा तुम्हारे लिए अपने यह काम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो। 219 पारा आगे। आगाज इस्लाम में शराब पीना हराम न थी। मुसलमान इसको बिना तामुल पीते थे। जब वह आयत नाजिल हुई तो जिन लोगों ने ख्याल किया कि इसी में नुकसान है, उन्होंने इसको तर्क कर दिया, और जिन लोगों ने समझा इसमें फायदा है वह पीते रहे। फिर यह आयत उतरे कि जब तुम मतवाले हुआ करो, नमाज न पढ़ा करो। यह जो शराब पीते थे उन्होंने नमाज के वक्त इसका तर्क कर दिया। फिर यह उतरी कि ये ईमान वालों, शराब और जुआ, उत के खान और पासे सब नापाक काम आमाल शैतान के हैं, सो इनसे बचो, नजात पाओ। इससे शराब साफ तौर पर हराम हो गई। ये हिंदी कुरान में है। तो मैं कल बताया था, ऐसे मेरी कई किताबें पूरी पृथ्वी के प्रसिद्ध 10 धर्म के बारे में दिया हूं। कॉलोन में शायद एक किताब छपी थी 2 बार, उसमें भी है।
अभी आगे ऐसे ही बौद्ध धर्म में, हर धर्म में अब लोग तो सबसे पहले अपने धर्म के बारे में समझो। अन्य धर्म में क्या है, क्षमता है, समय है, तो ठीक है, पहले तो अपने धर्म को देखो, अपने धर्म को समझो। मैं और एक विषय बता देता हूं, मैं कई बार बताया था, आप लोग को कितने शब्द का कितना दुरुपयोग करते हो। यहाँ शैतान मैंने यहाँ देखा, सब नापाक काम आमाल शैतान के हैं। तुम प्यारे बच्चों को भी, निर्दोष बच्चों को भी शैतान ही बोलते। कौन नहीं बोलता? हाथ उठा। यहाँ जो बैठे आप लोग स्क्रीन पर बैठे, केवल सुविज्ञ साइड उठाए। तुम लोग नहीं बोले शैतान? नहीं बोले कभी? अपने बच्चों किसी के हाँ, नहीं बोलना चाहिए। कहा वो भगवान है और उसको शैतान बोल। सब मैंने तो अनुभव किया, जैसे कैसे जहां अपवाद निकल गए। हाँ, मुझे तो मालूम नहीं था कि अपवाद है, कि लोग बोलते होंगे, मेरी ऐसी धारणा थी, परंतु मेरी धारणा मिथ्या निकली, जो बहुत उचित है। ऐसे मेरी धारणा सब मिथ्या निकली, सब सच हो जाए। ये भी आप लोग को मैं भाषा ज्ञान नहीं, नैतिक ज्ञान नहीं। देखो, शैतान माने दुष्ट, दुर्जन, पापी, राक्षस, घोष्ट, जो हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती आदि करता है, वो शैतान। चलो, हो गया। अभी मैं मूल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आ रहा हूं। कल जो सामान्य रूप में बताया था, उसको मैं अभी विस्तार से बता रहा हूं। इतना ज्यादा विस्तार नहीं, सामान्य विस्तार। कल जो मैं बताया था, क्या आप लोग को किसी को मालूम था कि एक ड्रॉप में इतने जीव है? यही जैन धर्म के वैज्ञानिक सार्वभौम, जो अभी विज्ञान धीरे धीरे पहुंच रहा है। अन्य तो कुछ भी पहुंच नहीं, ना कानून पहुंचा, ना संविधान पहुंचा, ना व्यवहार। क्योंकि आपका नीति क्या है? मैं खुद तो कई मंत्री को डायरेक्ट बोला, ब्रह्मचर्य एक दिन बताया, उधर दिल्ली, हरियाणा आदि में इसके विरुद्ध में, केवल धर्म में, उसमें भी अति उच्चतम पद्धति से जैन धर्म लिखा हुआ। उसके बाद अन्य धर्म में सामान्य है, नैतिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में तो मुझे नहीं मिला, किसी भी धर्म में नैतिक रूप में मिला है, परंतु जैन धर्म में हर दृष्टि। भले अभी भी आप लोग को समझ नहीं आता है समाज क्या है, व्यक्ति क्या है, नीति क्या है, धर्म क्या है, दर्शन क्या है, विज्ञान क्या है, गणित है, परंतु सब अलग अलग है। भले आप लोग को ये सब सामान्य रूप में स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, परंतु आज जैसे बता रहे थे, आज मैं खुद पूछा था, सागवाड़े का हम पहले के भक्त आए पढ़ने के लिए आते हैं, वो डॉक्टर और वकील। तो कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो जब आप पहले आए थे ना, आप जो प्रवचन करते, मेरे सिर के ऊपर जाता था। सब बोले। तो मैं आज प्रश्न किया कि तुम तो उच्च शिक्षित हो और मेडिकल साइंस से, ये भी साइंस से है, और मेरी ज्यादा भाषा, पद्धति, शब्द विज्ञान के, तुम क्यों नहीं समझ पाए? सबके सामने पूछा। सागवाड़े के भी बहुत थे, उनके भाई विजय कुमार वकील थे, उनकी पत्नी भी, और डॉक्टर साहब थे, उनकी पत्नी भी, और दूसरा डॉक्टर भी था, साधु साध्य थे। बोले गुरुदेव मुझे प्राथमिक ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ समझ नहीं आता। बस यही आप लोग के दुर्दशा। आप लोग को कोई भी विषय प्राथमिक स्तर पर, तो लौकिक ज्ञान भी आप लोग का कोई स्लो एंड स्टडी विंदा रेस अनुसार नहीं। विज्ञान इसे ही कहते हैं, जो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो अभी जैन धर्म में, जिसको आप लोग एकदम, भले आप नहीं पीते हो, परंतु जानते कुछ नहीं।
अभी सुन लो कैसे जैन धर्म में शराब की बात है। और ये आप लोग की जो मिथ्या धारणा थी, शराब मांस है, मद्य है, उसका नाम लेना ही पाप लग जाता है, चित्र देखना ही पाप लग जाता है। यदि ऐसे ही तीर्थंकर सबसे महानतम, उसके बाद गणधर, उसके बाद पूर्वाचार्य, उसके बाद कनकन, मैं सबसे छोटा और तुम लोग को सबसे महाधार्मिक नहीं। आप लोग को 1000 बार बोल दिया, अभी पूरा पुरुषार्थ सिद्ध होने यही आएगा। ये भी आप लोग की जो ज्ञान में कमी है, सामान्य नैतिकता में भी, भाषा में भी, विज्ञान में भी, धर्म में, यही आप लोग के स्वदोष है। अभी जैसे मनी से कल शादी यहाँ भी बोला, वहां भी बोला था, हाँ, और अभी सुविज्ञ सागर जी ज्यादा बोलते हैं, उसके बाद साधु साध्वी सब बोलते हैं। मुझे ये ज्ञान तो नहीं था कि आप लोग में इतने सामान्य ज्ञान की अत्यंत कमी का विपरीत। अभी पूरा पुरुषार्थ सिद्ध समस्त श्रावकाचार्य में, मेरी एक किताब में, अभी अभी आप लोग कल न परसों बताया था, विदेश की एक किताब, अभी कई महीना पहले सागरवाड़ा में हम सुबह पढ़ते थे, पाप और वेश्या गमन, परस्त्री गमन। तो मास्टर साहब क्या नाम है, सुरेंद्र, वो 2-3 बार देखे, फिर एक दिन बोले, गुरुदेव मैं तो इसको पाप मानता था। तो फिर सबसे बड़ा पापी तीर्थंकर, फिर गणधर, और ये जो आचार्य ने लिखा पुरुषार्थ सिद्ध में, वो पापी। ये सब आप लोग के धर्म के नाम पर मिथ्या विपरीत है। ऐसे ही ज्यादा करके धर्म के नाम पर अभी भी 2 कविता में आप लोग को सुने, मिथ्या विपरीत, जानते कुछ नहीं, मानते कुछ नहीं, और जानना अभी तो कम हो गया। परंतु और एक विषय, आप लोग ज्यादा जानते नहीं हो, अन्य में अन्य जगह में अति टाना टानी चलता है। अभी कल जो एक विषय बताया, ये है जैन धर्म की उच्चतम विज्ञान। कल का विषय भले अभी भी कोई आप लोग को नहीं समझ पाए, साधु साध्वी आप लोग को, कल जो मैं बताया था उसमें जैन धर्म के उच्चतम गणित और जैन धर्म के उच्चतम जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का वर्णन इसलिए कॉस्मोलॉजी, और सूक्ष्म जीवों का वर्णन इसलिए माइक्रोबायोलॉजी, और वो जीव यहां से लेकर वहां तक फैल जाएंगे, ये है उच्चतम गणित। अभी आगे मैं पढ़ा रहा हूं, इतना सूक्ष्म विषय तो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा, एकदम तो आएगा नहीं। जैसे अहिंसा के बारे में सब वो तब से बता रहे हो, आदि भी बता रहे थे, हमें ऐसा अहिंसा कुछ भी नहीं जानते थे, कथन से विपरीत जानते थे, भाव हिंसा ज्यादा करते। आप लोग तो समझ गए, सुधर लिए, अन्य जगह में तो जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, टानाटानी करते हैं, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं। श्लोक नंबर 62, मध्य के परिभाषा कल मैंने बताया। आप मुझे सब मिल करके यहाँ जितना बैठे आप लोग को सब मिल करके, आप लोग जो शराब क्या बोलते हैं, दारू, दारू और क्या बोलते शराब, इसके व्युत्पत्ति बोलो तो देखिए, उर्दू में भी बोलो, क्योंकि ये 2 भारतीय शब्द नहीं, दारू और शराब किसी भी भारत के शब्द नहीं, पूरी भारत में जितने भाषा है कोई नहीं बोल सकता, कोई भी। ऐसे हर शब्द जो मैं अभी कुछ महीना से बोल रहा हूं, आप लोग को एक भी शब्द साधु साध्वी से लेकर एक भी शब्द के व्युत्पत्ति से लेकर के आध्यात्मिक नहीं जानते। आगे मध्यादिनम पृथक स्वरूपम आह अष्टानम, संस्कृत टीका, मध्य आदि
पृथक स्वरूप माह, इसको पृथक रूप में बताया गया। मध्यम मन मोहयति मद शक्ति जनकत्पात, यह व्युत्पत्ति। कल सुबह के शादी बोले थे, कुछ कॉलोनी के बच्चे पूछ रहे थे, गुरुदेव बोलते व्युत्पत्ति वाली क्या? मैंने अभी अधिकांश आप लोग को साधु संतों को ये भी मालूम नहीं व्युत्पत्ति क्या होती है। जैसे नदी जहां से प्रारंभ होती है उस स्थान को व्युत्पत्ति होती है। वृक्ष अंकुर से उत्पन्न होता है, इसलिए जो बीज है वो व्युत्पत्ति है। इसी प्रकार शब्द जहां से प्रारंभ होते हैं वह ही व्युत्पत्ति। अभी तक आप लोग किसी को मालूम नहीं, साधु साधु इसलिए आप लोग किसी इसलिए मूल व्युत्पत्ति नहीं समझने का ना। जैसे कभी कभी अभी कुछ दिन पहले मैं मजाक बोला, क्या नल आ गया, जब नल में पानी आता है क्या बोलते आप लोग को? नल आ गया। नल तो धातु या अन्य कोई भौतिक तत्व से नल बनता है। हाँ, वो तो लिक्विड नहीं, वो तो वाटर नहीं, तो नल कहाँ आ गया? नल के माध्यम से पानी सप्लाई हुआ। इसी प्रकार विद्युत 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 ऑफ ऑन होने पर आपका मतलब लाइट आ गई, लाइट ही गई। ये व्युत्पत्ति नहीं है। इसलिए आप लोग को जो शब्द ज्ञान में इतनी कमियां अभी भी यहां बोल रहे हैं, तो देख हम हर शब्द मैं हो, मद्य हो, मांस हो, वेश्या हो, चोर हो, हत्या हो, बलात्कार, सबके व्युत्पत्ति से। आप लोग तो भगवान के भी 8-10 नाम मालूम नहीं थे, 2-3 नाम। जबकि आप लोग को मेरे से भी अधिक स्तुति करते हो, पूजा करते हो, विधान करते हो, सहस्रनाम पूजा, सहस्रनाम पाठ मैं भी करता हूँ। पहले तो लगभग रोज करता था, अभी तो उसको मैं लिखता हूँ। ये देखो, यही है व्युत्पत्ति। शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म किताब में कुछ है, तो जो भाव को, मन को, चेतना शक्ति को मोहित करे, इसलिए मोह को महामद कहा जाता है। अभी अभी मेरी किताब में, आप कविता में आप लोग को सुने, मोह। ऐसे ही क्या अन्य अभक्ष्य से, मद्य मांस आदि अभक्ष्य से मन मोहित तो होता है? इतना नहीं होता है। स्वयं अभी आचार्य से बताया। और पुनः बोलता हम, अरे जो आचार्य ने जो लिखा अत्यंत उच्चतम गणितीय और उच्चतम वैज्ञानिक, भले आप लोग को अभी भी कोई ज्यादा उच्चतम गणित विज्ञान नहीं जानते हो, वो वैज्ञानिक स्टूडेंट भी नहीं जानते, मनीष देख रहा है। तो अभी जैसे मोहित है, ऐसे जो मध्य की जितनी जो कैटेगरियां हैं उसको छोड़ करके अन्य कोई अभक्ष्य से ऐसे भाव हिंसा नहीं होती, तत्काल नहीं होती उसमें। जो स्वयं अभी आचार्य बता रहा, कल भी बताया था, अभी बता रहा। इसलिए मध्य सबसे बड़ी हिंसा, मध्य मतलब तंबाकू से लेकर के बीड़ी, सिगरेट, ये सब बड़ी हिंसा, बड़ा व्यसन आदि आदि। क्योंकि पहले तो आप लोग जानते नहीं था, आज भी बोले भाव और हिंसा ही सबसे बड़ी हिंसा। और मद्य आदि सेवन से सबसे पहले भाव हिंसा, फिर द्रव्य हिंसा भी एक साथ। फिर तू पुनः मोहित चित्तस्तु धर्म विस्मरण, क्योंकि धर्म कहाँ है? चित्त में।
भावना में है, कोई तो जड़ में नहीं है, सब लेने देने में नहीं है, व्यापार में नहीं है, फैशनेबल में नहीं, चित्त में है। जैसे अभी लोग लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले, कल भी बोले, हम धर्म को इसे नहीं जानते थे। आज सागवाड़ा के वो जो भक्त लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनमें ज्योति के पिताजी भी आ रहे हैं, आज उनके भाई भी आए थे पढ़ने के लिए, वो भी बता रहे थे कि कॉलेज में क्या परिवर्तन हुआ, कितनी क्रांति हुई, कितना सब बता रहे थे। आज सुबह ही बता रहे थे सबके सामने। देखा तो धर्म कहाँ है? चित्त में, आत्मा में। तो मध्य पित्त ही चित्त माने आत्मा। तुम लोग ज्यादा मन बोल लेते हो, मन विकृत तो हो जाता है। तो इसलिए जितना अभक्ष्य है, जितने व्यसन है, सबसे बड़ा व्यसन और बड़ा पाप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि सेवन करना, उत्पादन करना, क्रय करना, विक्रय करना, पीने से भी ज्यादा क्रय विक्रय करना। क्योंकि तुम पियोगे, खाओगे, जो मैं पहले बता दिया, तुम्हें पापी बनोगे, तुम्हें ही मरोगे, परंतु पिलाने पर करोड़ों अरबों। इसलिए देखा, मोहित चित्तस्तु विस्मृत धर्म। इसलिए जिसका मन मोहित है वो कोई धर्म नहीं। तू पुनः निश्चय न मोहित चित्त मदिरा ग्रंथि मनो भूत्वा धर्म भगवत भाषितम तत्व स्वरूपम वा विस्मरन्ति स्वर्ण अभावे भवति जीव विस्मृत धर्म हिंसा अभिशंकम आचरति जीव चेतना लक्षणम विस्मृत धर्म सन। और भी बड़ा वाक्य है, थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, इतना बड़ा वाक्य आप लोग को याद नहीं सकते, समझ में नहीं सकते हैं। देखो तो इसका मतलब धर्म या पाप पुण्य सब का केंद्र बिंदु चित्त, और चित्त माने आत्मा। इसलिए पुण्य हो या पाप हो, सबका केंद्र आत्मा है, मैं हूं। इसलिए मध्य मैं तो कल बताया, पहले बताया, मेरी किताब में लिखा हूं बहुत। मैं जहां अभी तो कम करता हूं, पहले तो बहुत इसका विरोध करता था। विद्यानिधि को मैं एक दिन पूछा था, वो विषय में अभी पब्लिक रूप में नहीं बताऊंगा क्या क्या है। और मुझे खुद कई जगह में पूछे, जो मैं कल परसों बताया था, इसको सिद्ध करते कि मद्य पीना कोई हिंसा नहीं, कोई पाप। ये तो अंगूर से बनता है, ये तो गुड़ से बनता है, इसमें क्या पाप है? यहां तक उत्तर कर सकते। परंतु मेरा जो वैज्ञानिक ज्ञान है, गणित के ज्ञान से, वो सब उत्तर छू मंत्र हो जाता है, किसका भी टिकता नहीं है। विशेष करके जो उच्चतम विज्ञान के कारण धर्म तो कम ही मानते हैं, विशेष करके स्वयं जो आधुनिक स्वयं को मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, भोले भाले अनपढ़ गांव के लोग को, वो तो धर्म को जल्दी मान लेते हैं। परंतु ज्यादा करके जो कुतर्क करते हैं, पढ़े लिखे हैं, नगर के लोग है, हाँ, सब नगर के नहीं, नगर के लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, तो मदिरा जनित ग्रंथिलत्वेन धर्म स्वरूपम अजानन। जब मन मोहित हो जाए, शराब से हो, क्रोध मान माया लोभ आदि से, तो वो बस वो भले बाह्य में किसी प्रकार धर्म पालन करे, तप त्याग भी करे, वो अधर्म। स्वरूप अदान ने हिंसा जीव वध रूपम अभिशंकम निशंकम आचरते भावार्थ। ये तो पेपर में आता है, आप लोग को जानते हो। शराब पी करके, कल भी बताया था, मेरी बहुत दिया हूं, अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी। जैन धर्म के अनुसार भी, हिंदू धर्म के अनुसार मेरी किताबी कथा कहानी भी आप लोग को पढ़े होंगे। पांडव पुराण में, हरिवंश पुराण में कथा कहानी है, जो बालिका भस्म हुई, जो नेमिनाथ भगवान के वंश लोप हुआ, नारायण कृष्ण का वंश लोप हुआ, उस शराब।
मुख्य रूप में। पुनः बोलता हूं, ये हिंदू धर्म में विस्तार से वर्णन है और जैन धर्म में। द्वारिका जो नष्ट हुई, उस समय का समृद्ध साम्राज्य, उस समय का सभ्य शक्तिशाली साम्राज्य नारायण कृष्ण था, क्योंकि वो 3 खंड के अधिपति थे और नारायण थे और नेमिनाथ के वंश के थे और बलभद्र थे, कामदेव थे। इसलिए इतना महान वंश, वो भी चतुर्थ काल में, कोई पंचम काल में नहीं, वो भी तीर्थंकर का वंश, वो भी सलाका पुरुष का वंश क्यों लोप हुआ? आप लोग को पढ़ना तो ये किताब में कथा कहानी श्लोक सब पढ़ लेना। जब अब तीर्थंकर का वंश भी लोप हो गया, जल गया, राख हो गया, ना कृष्ण रक्षा कर पाया, ना बलभद्र, कोई नहीं रक्षा कर पाया, भस्म हो गया। दिल्ली भी बनारस विश्वविद्यालय के बहुत महान विद्वान हुए हैं, बलदेव उपाध्याय। इस साहित्य तो लगभग आप लोग देखे भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, इस साधु संत भी नहीं देखे ना पढ़े भी। उनने बहुत विषय को बहुत अच्छी समीक्षा की है, महामहोपाध्याय बलदेव उपाध्याय, कि ये जो वंश क्यों लोप हुए? भले नारायण कृष्ण थे, बलभद्र थे, जैन धर्म अनुसार नेमिनाथ भगवान, परंतु रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? यही स्वयं धर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म रक्षति रक्षिता धर्मेण भ्रष्ट भ्रष्ट। जो धर्म को पालना करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तो जब ये है, तो अभी जैसे शराब पी करके माँ बहन के साथ बलात्कार करते हैं, हत्या कर लेते हैं, जला देते हैं, पेपर में आता है, टीवी में भी आता है, लगभग रोज आता है। तो ये तो सामान्य है। जब तीर्थंकर के वंश में चतुर्थ काल में ऐसे हुआ, तो अभी क्यों नहीं होगा? यहाँ पर बताया गया, अभिशंकम निशंक आचरते भावार्थ अयम मध्यैव मया जीवा स्थावरात्रसा अनंता। जो कल बताया था, कल शाम को बता रहे थे, शायद छोरी तुम बता रहे, तुम ठीक है कल? हाँ, शायद ये छोरी भी बोले थी, हमको मालूम नहीं था वहां उसमें त्रस्य जीव भी होते हैं और भी दूसरे जीव, एक त्रस्य जीव है। मैंने 2 इंद्र 3 इंद्र चतुर्ंद्र पंचेंद्रिय असंख्य पंचेंद्रिय परंतु आप लोग को हाँ श्रद्धा से तो हाँ भगवान ने कहा ग्रंथ में है, हो सकता है, परंतु बिना विज्ञान बिना माइक्रोस्कोप देखे आप लोग को श्रद्धा रूप में तो ज्ञान हो सकता है, परंतु प्रज्ञा रूप में संभव है। परंतु मुझे श्रद्धा के साथ प्रज्ञा सही करना है, क्योंकि मैं उच्चतम विज्ञान केवल नहीं पढ़ता हूँ, उच्चतम यंत्र भी मैं देखता हूँ, परीक्षा निरीक्षण करता हूँ। भले अभी छोड़ दिया, ज्यादा अभी नहीं करता हूँ। क्या लिखा हुआ? मध्यैव मया जीव स्थावरा, उसमें स्थावर जीव है। केवल हरा पीला नहीं खाते हैं, सोचते कि हम अहिंसक हो। अरे बिना छना पानी या छना हुआ पानी या छना हुआ गर्म हुआ पानी भी अमर जात होने पर उसमें स्थावर जीव, एक ड्रॉप। ये सब आप लोग को शिविर में पढ़ा दिया हूं और अन्य प्रकरण में देखा। तो आप लोग को यहाँ जितने बैठे हो साधु जो साधुया स्टूडेंट, आप लोग जो बैठे हैं, क्या आप बुद्धि से विज्ञान से गणित से कोई समझ सकते हैं? कल जो मैं अभी जो बता रहा हूं, हाथ उठा तो देखो। यही मैं पहले नहीं करता था, इसलिए मेरा अमृत को भी आप लोग गठन में डाल दिया। इसलिए अभी आप लोग को आप लोग की पात्रता को बढ़ा रहा हूं, जिससे मेरा अमृत अभी गठन में नहीं डाल रहा, पान कर रहा। इससे भी उच्चतम विषय में पहले बोलता
क्योंकि विषय ही कितने वर्ष पहले के थे, यही किताब है 22 वर्ष पहले, 23-24 वर्ष पहले, यही किताब लगभग 33 वर्ष पहले, और कई किताब ये उसमें रस जीव भी है, वो भी 2 इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंच और एक ड्रॉप में इतने जीव होते हैं जो कल बताया था। इसलिए जो मैं लाखों बार बोल दिया कि मैं विज्ञान ज्यादा पढ़ रहा हूं, रोज रोज एलकेजी से जो पीएचडी करे वो भी इतने नहीं पढ़ते, मैं जो पढ़ रहा हूं। जो भारत के उच्चतम प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं वो भी इतने नहीं पढ़ते, मैं जो पढ़ रहा हूं। तुम लोग को लेके कोई बात नहीं, मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिक्षक बोलते, परंतु मैं अन्य विषय नहीं पढ़ता, इतिहास, कानून, राजनीति, तुम लोग को जो पढ़ते हो वो नहीं पढ़ता। कितना कल जो बताया था उसमें त्रस्तावर अनंता मध्य म्रियन्ते अतः मदिरस्तज्य, हर समय में अनंत जीव मरते हैं, माने तो अनंत जीव के शव है, अनंत जीव के मांस है, अनंत जीव के खून है उसमें मरते, केवल इसमें नहीं, जो पहले बताया अभी आगे बताऊंगा, जितने अशुद्ध भोजन, भले रोटी हो, दूध हो, पानी हो, मुर्गा हो, पापड़ हो, जो अमर्यादा भोजन में सब आप लोग कई बार बताया, ये भी वहां जोड़ना सब में, केवल इसलिए कि केवल मध्य में मांस में नहीं, तुम्हारे रोटी में भी है, पूरी में भी है, पानी में भी है, सब में। अतः अनंत जीव मरते हैं, अर्थात तो अनंत जीव के शव किसमें? मध्य में, केवल मध्य में नहीं, सब में। पहले विज्ञान नहीं जानता था, अभी जैसे मेरे वैज्ञानिक शिक्षक विदेश में जाते हैं तो मुझे बताते हैं, क्योंकि वो वहां घर में भी होटल में भी चार्ट तो होता है और वहां एक्सपायर डेट लिखा जाता है। ये मैं पहले बार बोल रहा हूँ संदर्भ को अनुसार। तो हम जब देखते हैं अभी देखो जैन धर्म के सिद्धांत विज्ञान के कारण अभी विदेश में पालन करे। आप लोग को ये विषय को सब में जोड़ना, जो आप लोग को विषय करके पापड़ खाते हो कितने दिन के, कितने महीने के, मुरब्बा खाते हो कितने दिन के, कितने महीने के, रोटी, दाल, सब्जी सब दूध में भी पहले बताओ, अभी आगे आएगा बताऊंगा, ये सिद्धांत वहां भी जोड़ना। जिसको आप लोग केवल खून को या मांस को घृणित मानते हो, वो लाल दिखाई देने का ऐसे नहीं। हाँ, अभी भी आप लोगों को बुद्धि से समझ नहीं आएगा, ना विज्ञान से ना धर्म से, केवल आस्था से इतने समझ सकते। जो उच्च विज्ञान नहीं पढ़े, अरे वो डॉक्टर को आज कल बोला, आज मैं पूछा कैसे एक साथ एक समय में जन्म लेते हैं, एक समय में मरते हैं। क्या अभी भी आप लोग जो यहाँ बैठे हुए, यहाँ स्क्रीन पर बैठे, क्या आप विज्ञान से और गणित से बुद्धि से समझ पा रहे हो? कोई नहीं समझ पाओ। देखो वो कमल अभी सिर हिला रहे, नहीं समझ सकता। मैं यही पहले नहीं बोलता था, इसलिए आप लोग को समझ नहीं रहा। अभी भी आज भी सागबाड़ा के उच्च शिक्षित लोग को बोले थे डॉक्टर, जब डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं, फिर ये सुबह ही बोला, फिर ये बीए में पढ़ के कोई लेक्चर बन गए, कोई टीचर बन गए, कोई वकील बन गए, कोई दुकानदार बने, क्या समझे? मैं आज सुबह सबके सामने बोला संक्षेप। इसीलिए जो भक्षा भक्ष है, सामान्यतः आप लोग सोचते हैं केवल शराब और मांस नहीं। ये विषय शायद आज सुबह के शायद जी बोल रहे थे ना कल,
कि गुरुदेव देवानंद संघ में एक आरिका है, वो बोलती थी। बोले कौन है, क्या है? तो वो भी मेरी शिष्य है, कर्नाटक के प्रथम ग्रुप की, प्रथम ग्रुप की, शायद कीर्ति सिंह होगी, सावलाई सिंह। हाँ हाँ, तो हाँ, तो फिर कई है, चाहिए तो और भी कई है। तो ये है, देखो जो मैं बोलता हूँ जैन धर्म कितना परम उच्चतम विज्ञान, आध्यात्मिक नीति नियम सदाचार। क्या यहाँ तक कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज पहुंचे? इसलिए भारत में भी मध्य के लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार लाइसेंस देती है, क्रय विक्रय करती है। मैं डायरेक्ट पूछा हूं मंत्री को, तुम लोग मत सोचो कि ये गुरुदेव एक जंगल में बैठ के ये मैं बैठ छोटा रूप में बैठते नहीं, डायरेक्ट उनको तर्क से लेकर, गणित से लेकर के, अर्थशास्त्र से लेकर के उनको परास्त किया। ब्रह्मचारी बताया ना, सब सिलेंडर हो जाते, वो भी अभी नहीं, कितने वर्ष, 34-35 वर्ष, उससे भी पहले। मदिरा त्याज्य, ऐसे ही बीड़ी में, ऐसे ही सिगरेट, ऐसे ही तमाकू, ऐसे हर नजर। परंतु तमाकू को, बीड़ी को तो आप लोग को संभवतः कोई भी हिंसा इसमें होती है, आप लोग को मेरे ज्ञान के पहले मेरी किताब से कोई नहीं जानते हो, कोई जानते हो हाथ उठा, क्योंकि ये पत्ती है और शराब तो डिस्टिल वाटर जैसे, इसमें क्या है केवल। परंतु वो भी तो अभी कितना मान सिखाते हैं। डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा बोले मेरे पास तो सब है रिपोर्ट, मेरे पास आता ही है सब। इतने परसेंटेज केवल सरकार के रिकॉर्ड में है, जैन लोग को 15-20% है मध्य मांस खाते, परंतु इससे भी अधिक शराब पीते, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट सेवन करते, क्रय विक्रय करते, उत्पादन केवल अभी सब बोले, चिट्ठी बने, कल भी बोले थे, हाँ सब सागबाज वाले, चिट्ठी बन गई, हिंसा हो गई, इतना ही। अरे चिंटी से भी है सूक्ष्म जीव की रक्षा, जो मध्य में मांस में जीव है उसकी भी रक्षा। अभी आगे आएगा मांस का। तो देखो, जब टट्टी, पिशाब, मांस, खंकार, शराब में भी जो सूक्ष्म पापी जीव है उसकी रक्षा के लिए इसको सेवन नहीं कर, और वो भी आत्मरक्षा। जैन धर्म कितना व्यापक, उदार, अंत्योदय सर्वोदय तथा चोक्तम धर्म संग्रह नीचे बहुत दिया है, वो मैं छोड़ देता हूं। स्वयं आचार्य जी क्या बोले हैं वो बता देता हूं। 63 नंबर और 64 नंबर। मदिरापान से द्रव्य हिंसा और मदिरापान से भाव हिंसा, दोनों एक साथ। मदिरापान माने बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, सब ये गलियां ज्यादा निकालते, जैसे कानून में गलियां ज्यादा है ना, धार्मिक लोग को भी जो रूढ़िवादी स्वार्थी, संकीर्ण स्वार्थी, वो ज्यादा गलियां निकालते हैं। हम थोड़े पीते हैं, हम तो बेचते हैं, हम थोड़े पीते हैं, हम तो उत्पादन करते हैं, हम थोड़े पीते हैं, हमारी फैक्ट्री है, हम थोड़े को खाते पीते हैं, हमारी खेती है। हाँ, कुछ सुबह के साथ कुछ अलग कुछ बता रहे। यही है तो, यही है धर्म में भी, धार्मिक लोगों में। भले आप लोग कहते हैं नहीं सोचते, मैं तो सोचता हूँ कि मेरे कई किताब में लिखा हूँ, कई किताब लिखा हूँ इसके ऊपर कि तीर्थंकर सर्वज्ञ, भले आप श्रद्धा से केवल या रूढ़िवादी से या स्वार्थ से मान लेते हो, हाँ,
भगवान थे, वो जानते थे। मैं तो क्षुल्लक अवस्था से लिखा हूं, बहुत किताब, बहुत लेखक, इन सब दृष्टि से मुझे ज्ञात तो होता है कि कोई ना कोई सर्वज्ञ पहले थे, और वो सर्वज्ञ की शक्ति मेरे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी। तुम लोग तो स्वयं को कल भी बता रहे थे, हम तो स्वयं को माने शरीर मानते थे, घमंड मानते थे। तो आप लोग को कहाँ ज्ञान का उदय होगा, कहाँ से ज्ञान आ जाएगा? क्योंकि चित्त में ही तो धर्म, चित्त में ही तो ज्ञान, चित्त में ही पुण्य पाप, चित्त में ही तो समता, चित्त में ही तो शांति। तो आप लोग को लाखों बार बोलिए कि पहले हमको आनंद नहीं आता था, शांति नहीं मिलती थी, उस समय तो आपको बोल लेते हो, परंतु मुझ संदर्भ के अनुसार बताते हो क्यों आनंद नहीं आता, क्यों शांति तुम लोग नहीं मिलती। ये सब तो क्या है? मदिरा पान से द्रव्य हिंसा, रसदानम च बहूनाम जीवान योनिरिष्यते मध्यम मध्य भजताम तेषम हिंसा संजायते अवश्यम। ये विषय कुछ अच्छा लिखे हैं जिनेन्द्र वर्ण, जो प्रोफेसर प्रभात और वीणा के परिवार के थे, शांति पथ प्रदर्शन। अन्य सब मैंने किसी भी किताब में, किसी भी साधु साध्वी की किताब में ये सब नहीं पढ़ा। जैन साधु साध्वी केवल जिनेन्द्र वर्ण में, और जैन धर्म में तो है, और विज्ञान में है, और मेरी किताब में। अभी वर्ण भी 2-3 दिन से ही बोल रहा है कि अन्य की किताब में क्या है, अन्य क्या बोलते हैं। कल भी बोल रहा था कि ये है, तो मैं इसलिए वर्ण को बोला, मैं तुमको अलग पढ़ाने से न तुमको ज्यादा ज्ञान होगा न साधु को। मैं तो अभी प्राथमिक ज्ञान देने वाला हूँ, और व्यापक बोला था कि नहीं, वही निकला कि नहीं। अभी साइंस अभी बता दिया, पहले ही बता दिया, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। रसदानम च बहूनाम जीव योनिरिष्यते मध्य। योनि बोलने पे भी आप लोग को अश्लील मानते, पाप मानते। पानी भी योनि है, दूध भी योनि है, बीज भी योनि है, दूध भी योनि है। ये साधु भी नहीं जानते, साधु साधु यहाँ जो अभी बैठे लोग ने पहले भी नहीं जानते। बीज में योनि है, इसलिए योनि भूत जी या अज, जो अंकुर नहीं होना, वो योनि। योनि मैंने आप लोग को केवल स्त्री की योनि ही मानते थे, वो जो सेक्सुअल पार्ट है नहीं। इसलिए मैं कई बार बोला, आप लोग को भी, साधु को भी बोला, आप लोग को भी अभी लोग इनको ज्यादा जानते नहीं, इन लोग को नहीं जानते साधु साधु, क्योंकि लोग कोई सिद्धांत ग्रंथ तो थोड़े पढ़ा, केवल थोड़ा प्रवचन सार पढ़ाया हूँ, अन्य तो कुछ नहीं पढ़ा। सामान्य अभी भी सामान्य ही पढ़ा रहा हूँ, पुरुषार्थ सिद्धियों पर भी सामान्य है, आत्मशास्त्र अभी प्रारंभ पहले क्या था अभी पढ़ा, ये भी सामान्य है, पुराण वगैरह सामान्य है, तत्पाल सूत्र है, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश है, ये सब सामान्य ग्रंथ है। देखो रसदानम च बहुना, जैसे रस, जो भी रस है वो भी योनि। फल रस, अंगूर का रस। अभी माता जी बोले ही है, सब सिला के योनि। रसदानम च बहुना जीवान योनिरिष्यते मध्यम। ये जो अंगूर आदि जो रस है वो मध्य की योनि और जीव उत्पत्ति की योनि, दोनों की योनि। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इन लोग को भी बोलता हूँ, इन लोग को बोलते सही गुरुदेव हमके ये सब नहीं आता, आप बोलते हो कि इन लोग को मैं नहीं सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ाया तो हमारी रक्षा हो जाती है। कहाँ सोचो कि क्या समझ पाऊंगा। अंगूर का रस भी योनि है, पानी भी योनि है। कौन समझ पा रहे हो बताओ तो देखो।
अब भी समझना आप लोग के लिए कठिन है, सबको साधु साधु। यहाँ योनि का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। जैसे वृक्ष की योनि बीज, कई वृक्ष की योनि पत्तियां, कई वृक्ष की योनि शाखा प्रशाखा, मैंने वहां से जोड़। तो जो मध्य की उत्पत्ति स्थान किससे, ये जो रस है, अंगूर गुड़ फल आदि, तो उस योनि में क्या होता है, मध्यम बहुजीव उत्पन्न और उसमें जीव उत्पन्न, इसलिए भी योनि दो प्रकार की योनि है यहाँ एक साथ। दो प्रकार योनि, एक मध्य की उत्पत्ति स्थान रूपी योनि और जीव उत्पत्ति स्थान रूपी योनि। एक साथ यहाँ बायोलॉजी भी है, एक साथ यहाँ केमिस्ट्री भी है, विज्ञान का रूप है। और धर्म में तो आप लोग को ना उसको बायोलॉजी रूप में जानते हो, ना आर्ट्स कॉमर्स, ना नीति नियम बस रूढ़ी से, वो नहीं। और मध्य भजतम, यहाँ भजन माने हरे कृष्ण हरे राम, या राम राम हरे हरे, या नमः नमः सिद्धार्थ, या पतित पावन, ये भजन इतना हम लोग भजन मानते हैं। या नमकार मत लेके जाप करना, भजन माला, माला फेरत जुग गया फिर मन का फेर, इसको मान। इसलिए मैं तो 35-40 वर्ष तक मैं नहीं बोला आप लोग को हिंदी नहीं आती। मुझे एमपी में भी बोलते थे, अन्य यूपी में भी, यूपी में पर तो अलग अलग बोलते थे, बोलते आपकी भाषा बहुत कठिन है, सरल है। अब भी जाकर के जब कठिन हो गया आप लोग की सुरक्षा के लिए, प्रगति के लिए मैं बोलता। यहाँ भजना माने ये नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे वो भी हंस रहे, उनको भी मालूम है। यहाँ भजन माने सेवन, सेवन माने पीना खाना व्यापार करना लेने देने करना, सब भजन। कभी जानते आप लोग को लेना देना करने भी भजन, पीना खाना भजन। वो तो भोजन रूप में, अब भोजन भी नहीं बोलते, खाना खा लिया, इतना ही, पानी पी लिया, इतना ही बोलते, वो भी कहा बोलते। मध्य भजतम तेषाम हिंसा संजात अवश्य, माने अभी जब आगे आगे मैं कंप्लीट रूप में बताऊंगा, खून से भी ज्यादा जीव मध्य, मांस से भी ज्यादा जीव मध्य में। ऐसे ही बीड़ी सिगरेट तंबाकू में लिख लो। हाँ, परंतु आप लोग को अभी बुद्धि से नहीं समझ सकते, विज्ञान से नहीं समझ सकते, केवल विश्वास। गुरुदेव बोलता है और शास्त्र में है, बस बाबा वाक्य प्रमाण, आनम तानो कछु न जानम सेठ वचन प्रमाण। देखो जो अभक्ष्य है, हिंसात्मक है, उसमें भी जो विज्ञान है, उसमें जो धर्म है, वो भी कहाँ जानता है। आप लोग को लाखों बार बोल दिए, हम तो कभी सुने नहीं, तो अहिंसा शब्द कभी नहीं सुने थे। हाँ, भले मध्य शब्द तो आप अभी भी नहीं बोलते हो, ना सुनते हो, ना पढ़ते हो, ना लेते हो। दारू शब्द तो बोलते हो, दारू के बारे में क्या जानते, अभी आगे आएगा मांस के बारे में क्या जानते, अब भी आगे आएंगे। मैं अभी पहले सतर्क करा देता हूँ, आप लोग को बोलना, गुरुदेव हम जानते थे। केवल इतना ही, मांस का चित्र देखना या खून बह रहा है ना, हाँ बस वही। पशु को कोई पशु पकड़ के खा रहा है, इसको ही समान। ये तो सामान्य है, इसके आगे जो रियल हिंसा है, ये जो जीव मरते हैं वो छोटी हिंसा है। भले अनंत जीव मरते, उससे भी बड़ी हिंसा। आज भी बोले थे
गुरुदेव हम ये जो भाव इन सब एकदम नहीं करते। आज वो है मदिरा पाने से भाव हिंसा। अरे कैसे भाव हिंसा? अभिमान भय जुगुप्सा हास्य अरति शोक काम कोपाद्य हिंसाया पर्याया सर्वे च सरक सन्निहिता। सरक माने भी मध्य है। केवल आप लोग दो ही शब्द जानते हैं, दारू शराब, बस। मूल हिंसा है ये, जो अनंतांत भी मरते हैं उससे भी बड़ी हिंसा है। क्या? मद्य पीने से आप लोग तो ये अनुभव भी करते होंगे, परिवार को हो, समाज को हो, अन्य को भी देखते होंगे, पेपर में आता है, टीवी में आता है, अभिमान उत्पन्न होता है, ये भी हिंसा है जो आप लोग एकदम नहीं जानते थे। भय, ये भी हिंसा है। जुगुप्सा, ग्लानि, अटहास्य, अरति, घृणा, नफरत, द्वेष, शोक, दुख, संताप, काम, श्री माँ बहन के साथ भी संभव कर लेते हैं, वेश्या भी, परस्त्री गमन आदि, काम, कोप, क्रोध, मान, माया, लोभ, गोपाद्या, हिंसाया पर्याया। जो आप लोग को अभी जो हिंसा अहिंसा का वर्णन 8-10 दिन चला, आप लोग 3 दिन तो समझ ही नहीं पाए, चौथा दिन से थोड़ा समझे। ये सब हिंसा। तो आप लोग की जो पहले संकीर्ण और विपरीत मिथ्या धारणा थी, इसको केवल काटना मारना, इतनी हिंसा। तो आप लोग तो कई बार बता, एक विशाल इमली पेड़ के पत्ती के बराबर ही ज्ञान है। ये इमली के पत्ती के बराबर। भले यहाँ राजस्थान में विशाल इमली पेड़ तो मैं अभी तक नहीं देखा। आप लोग से कम तो मैं ज्यादा राजस्थान में घूम गया हूँ। जो राजस्थान में जन्म लिए, राजस्थान में रहे, वो भी मैं जितना राजस्थान घुमा हूँ, गया हूँ, आप लोग कोई भी नहीं, एक भी नहीं। कोई है तो बता, भले व्यापार के लिए हो, पढ़ाई के लिए, राजनीति के लिए, विवाह के लिए, भ्रमण के लिए भी, इतना राजस्थान भी आप लोग को नहीं घूमे मैं जितना घुमाऊ। ये सब हिंसा है, सरक सन्निहिता। इसलिए मांस से भी ज्यादा जो बड़ी हिंसा है, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि, क्योंकि उसमें द्रव्य हिंसा तो अनंतांत जीव की होती है। शराब पीने पर अनंतांत जीव के शब्द किया जाता है, और उससे भी बड़ी हिंसा है जो शराब पीने पर ये भाव होते हैं। ये भाव तो आप लोगों को पहले भी पढ़ा गया, ये तो प्रायोगिक भी है, इसलिए इसके लिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। सर्वे भी हिंसाया पर्याय क्या है? सर्वे अपि अभिमान आदि। अभिमान आदि, अभिमान करना भी हिंसा है, परंतु आत्म गौरव करना अहिंसा है। ये भी आप लोग को पहले उल्टे ही जानते थे। आत्मा का श्रद्धा, प्रज्ञा, गौरव, चर्चा, कथन, वर्णन करना अहिंसा, परम अहिंसा। और धन, मान, गाड़ी, घोड़ा, डिग्री, स्त्री, पुत्र आदि, ये अभिमान, अहंकार, घमंड, मिथ्या, मोह। अभिमानादय हिंसाया पर्याय। हिंसा नामांतराणि वर्तते, केवल हिंसा के नाम है। क्रोध, अब लोग तो इसको स्वभाव मानते थे, क्रोध स्वभाव। क्रोध स्वयं में भी हिंसा है, मान स्वयं में भी हिंसा है, अहंकार स्वयं में भी हिंसा है। इस स्वयं में भी हिंसा ही है, मुख्य हिंसा यही है जो अभी बहुत दिन से वर्णन चल रहा है। केते पर्याय अभिमान अहंकार। देखो आप लोग घमंड ही अभी तक आप लोग को अहंकार
दंभ, अभिमान शब्द भी प्रयोग किया, जबकि घमंड घमंड ही अब अभी तक ही। इसलिए मैं हजारों बार बोल दिया, अब मैं भाव में, दान में बहुत परिवर्तन हो गया, भाषा में कुछ नहीं। मैंने अति अपर्याप्त, थोड़ा तो हुआ, इतना हुआ जो मेरे शुद्धतम शब्द को आप गलत मानते थे वो नहीं मान रहे हो सबसे। एक तो उसमें बहुत बड़ा कारण, बड़ा डर है, क्योंकि आप लोग को आता ही नहीं। मैं तत्काल प्रश्न कर लेता हूँ, तो डर के मारे मैं कोई शब्द बोलता हूँ, कुछ समझ में आए नहीं आए चुप रहते क्योंकि अभी 6:30 बजे तत्काल कार्य पकड़ के उठा बैठक कर लेता हूँ। पहले 40 वर्ष तक नहीं किया तो आप लोग को सोचेंगे गुरुदेव तो गाने बैठे, या भी सब बोले अब तो गुरुदेव को कोई देने ले दिया है, ज्ञान विज्ञान है, हम नहीं जानते। देखो, जो मैं आप लोग कई बार बोला, घमंड शब्द भी हिंदी में ही है, तो आप लोग हिंदी क्या आती है? आज सब बोले यहाँ डॉक्टर, वकील, साधु संत थे। मैं जब पूछा, बोले कि हम कुछ भी हिंदी नहीं। आज सुबह सुबह तो आप लोग अभी भी, आप लोग कौन सामान्य जनरल प्रयोग में आप लोग को अभिमान बोलते हो, अहंकार बोलते हो, दंभ बोलते हो, गर्व बोलते हो। केवल गर्व एक छोरा का नाम है राजेश का छंद, हाँ उसका ही गर्व नाम रख लिए, इतना वो भी अर्थ नहीं जानते। अभिमान, अहंकार, भय, देखा अहंकार करना, अभिमान करना तुम्हारी भाषा में घमंड करना हिंसा है। तो आप लोग को शरीर को मैं मान करके हिंसक थे कि मैं आत्मा को मैं मान करके मैं अहिंसक था? इसलिए अभी सबके सामने साधु साधु सब बोलते, हम बहुत मंद बुद्धि, विपरीत बुद्धि वाले सबके सामने सब बोल रहे, कल भी बोले साधु साधु सब, अब मनीष भी बोला मैं बोला कि मनीष को कल मैंने आशीर्वाद दिया सबके सामने, बोले कि तुम जो अपनी गलती को सबके सामने बोलते हो, ये तुम्हारी महानता, विनम्रता, गुणग्राहिता, प्रगतिशीलता आप लोग को बोलता है। भय भी कहाँ बोलता है? क्या बोलते आप लोग? हाँ, एक बच्ची है, पहला दिन से आहार देती सेवा करती है, रिद्धि सिद्धि है, या अभी पढ़ने के लिए भी आती है, बहुत अच्छी छोरी है। पहला दिन इसका अपरिचित से पहले ही वो अभी ये भी बोलेगी, डर लगती सब कुश्ती बना लेते एकदम। आत्मा को भी आता है, फिर पिता को भी स्त्री बना लो, पिता मेरी पिता में आ रही है, मेरी पिता जा रही है। सब यहाँ छोरा छोरी सब हंस रहे, मैं भी हंस रहा हूँ। तुम लोग को डर शब्द, भय शब्द भी नहीं बोल पा रहे, अब भी नहीं बोल पा रहे। और बोलोगे तो उर्दू भी बोलोगे, विदेशी शब्द बोलोगे, वो भी सब कुछ की बना लोगे। बीक लगे, हाँ ये तो बागड़ी है, बीक बीक लगे, बीक तो हाउ है, हाउ शब्द है, असली शब्द है। बीक के लिए मैं नहीं बोलता, तुम्हारी जो ग्रामीण भाषा है, मातृभाषा है, उसको मैं कभी नहीं बोला। आप लोग की हिंदी के लिए ही नहीं, तुम्हारी जो मातृभाषा तो बहुत मीठी है, बहुत मृदु है, बहुत प्यारी है। मैं तो पहले बोलता था, परंतु सबको शर्म आई, गलत लगा आप लोग को, इसलिए छोड़ दिया। बीक नहीं, ये क्या भय, भय भी ये हिंसा। कभी हाथ जोड़े, हाथ उठाएंगे, साधु साधु इसलिए जो बैठे, भय भी हिंसा है, अहंकार भी हिंसा है। ये कब जानते थे आप लोग? कौन जानते थे? कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं। भय परस्मात् भीतिश्च, भीति भी बोलते हैं। जुगुप्सा कुत्सित वस्तु न सुगकरणम च हास्य अट्टरूपम विपरीत रूपम हास्य से अरते। ये भी और यहाँ देखा अटहास्य करते, दूसरों का अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए। ओ ये हास्य, प्रसन्नता नहीं। वाणी गदगद न बपुर पुलक नेत्र सामन। वो तो आहार देते समय प्रसन्न हो करके ही आहार देना चाहिए पूजा में, वो नहीं जो तसार स्वरूप हास्य है, दूसरों को अपमान करने के लिए। जैसे बच्चों के लिए सब बोले, हम हंसते तो केवल मुंह से हंसते, भले भाव में कोई प्रसन्नता हो या नहीं हो या प्राकृतिक हंसती नहीं, वो भी हिंसा है। जैसे मैं हंसता हूं कि अहिंसा है। अट्टर रूप, ये उच्चतम मनोविज्ञान भी है, ये मनोविज्ञान भी है, मनोविज्ञान में भी वर्णन है। विपरीत रूपम हास्य, जो विपरीत हास्य है, प्रसन्नता रूपी हास्य नहीं। अरति इष्ट वस्तु वियोगश्च शोक, इष्ट वस्तु पुत्र पुत्री भाई बंधु कुटुंब धन संपत्ति अपहरण से या चोरी होने से मरने पर जो शोक होता है वो भी हिंसा। ये भी हिंसा। शोक शोचनम च, और जो चिंता, ये भी हिंसा। चिंतन करना अहिंसा, चिंता करना हिंसा। जो आप लोग को और विषय टीना ज्यादा बोलती थी, पहले मैं टेंशन में रहती थी, चिंता में, तो वो भी हिंसा है, भाव हिंसा, आत्म हिंसा। इसलिए आनंद नहीं आता है। अभी आनंद क्यों आता है? क्योंकि हिंसा दूर हो रही है और अहिंसा प्रकट हो रही है। अहिंसा अमृतम, मेरी किताब ही अहिंसा अमृतम। शायद एक दिन वैज्ञानिक गोदावरी साहब भी नया संस्करण दिखा रहे थे, अहिंसा अमृतम, अहिंसा अमृत है। कौन सा अहिंसा? ये सब मिलाकर अहिंसा है। तुम लोग को दृष्टि से अहिंसा, वो तो जड़ अहिंसा थी, मृत अहिंसा या अहिंसा की एक छोटी सी पत्ती। सोचनम काम, ये जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं बीएड कॉलेज आदि में, या उससे उच्चतम मनोविज्ञान, उनके लिए बहुत उपकारी है। ये मनोविज्ञान में भी है, अन्य में नहीं है। हल्का कानून में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कानून में है थोड़ा। और देखो, वियोग शोक शोचनम च काम कंदर्पम विलास, जो विलास काम भोग, ये भी हिंसा। वो तो आगे विस्तार से आएगा, यहाँ नहीं बता रहा हूं। काम कंदर्प विलास फैशन, ये भी हिंसा। जो भी फैशन आप लोग करते हो वो सब हिंसा। पुनः बता रहा हूं, फैशन करना, दिखावा करना, हाँ स्वच्छता तो चाहिए, शालीन ड्रेस भी चाहिए, वो हिंसा नहीं है। ग्रस्त योग्य शालीन ड्रेस, स्वच्छता, वो हिंसा नहीं है। वो तो आहार के लिए भी चाहिए, पूजा में भी चाहिए। ये जो फैशन करते हैं, दिखावा के लिए करते हैं, हिंसा प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, या बिना हिंसात्मक का प्रसाधन सामग्री के बिना भी जो फैशन करते, वो भी हिंसा। स्वयं को अप टू डेट बताने के लिए, धनी बताने के लिए, नगर के बताने के लिए, पढ़े लिखे बताने के लिए करते, वो भी हिंसा। कौन आप लोग जानते थे? और क्या मानते थे? हम श्रेष्ठ है, हम महान है, हम धनी है, हम पढ़े लिखे हैं, हम नगर के, परंतु ये भी हिंसा। इसलिए ग्रंथ का नाम मैंने क्या दिया? हिंसा का विश्व रूप। विश्व का माने समग्र, इनफिनिट, पूर्ण। सुनो, इसी प्रकार
जो नटनटियां है सब महाहिंसक। जो तुम्हारी देवियां, तुम्हारे देव, तुम्हारे महानायक, तुम्हारा आदर्श सब हिंसक। यदि उनको तुम आदर्श मानते हो तुम भी हिंसक हो। नबकोटी से होता है, नबकोटी से। इसलिए जो द्रव्य हिंसा में जो अनंत जीव मरते उससे भी बड़ी हिंसा ही है। जो कल से मैं बता रहा हूं, एक द्रव्य में इतने जीव रहते हैं, उससे भी बड़ी हिंसा है भाव हिंसा। क्योंकि भाव हिंसा होने पर ही द्रव्य हिंसा होती है। जिनमें ऐसे भाव नहीं होगा वो मद्य आदि सेवन नहीं कर सकता, पंच पाप सप्त व्यसन सेवन कर ही नहीं सकता, असंभव। ये विषय बहुत गहन है, पहले भी आया आगे भी आएगा। जो आज का विषय बता रहा हूं, भाव हिंसा, भाव अहिंसा। शरीर को स्वस्थ और शालीन रखने के लिए जो स्वच्छता रखते हो, शालीन वस्त्र पहनते हो, वो हिंसा नहीं। तुम्हारे शावक जो वो तो इंद्रोहम बोला जाता है और विभिन्न अलंकार वस्त्र पहना जाता है, वहां भाव अलग। परंतु दिखावा के लिए यदि जो आप धर्म के लिए, आहार दान के लिए जो वस्त्र पहनते हो, उससे भी कम वस्त्र, कम अलंकार पहनने दिखावा के लिए, वो भी हिंसा। ऐसे ही सब में जोड़ना। इसलिए तुम खुद आहार स्वयं के लिए बनाते हो या परिवार के लिए या होटल के लिए या विवाह में, वो हिंसा है। परंतु आहार के लिए नहीं। घर बनाते हैं स्वयं के लिए करोड़ों अरबों रुपया के, वो भी हिंसा। मंदिर और बसती का बनाते वो हिंसा नहीं। पहले जो आया इसमें जोड़ो, जोड़ पा रहे कुछ। इसलिए अभी यहां भी बोल रहे हैं, वो सागवाड़ी की मेरी शिक्षा बोलती, गुरुदेव हमारे ऊपर कितनी दया है, एक डेढ़ घंटा बोलते हैं, बार बार समझाते हैं, कितनी करुणा है। ऐसे तो कोई साधु आचार्य नहीं है। यह भी कल परसों बोली, तुम्हारे वहां भी बोली थी, कॉलोनी में बोली। ये है हिंसा, हिंसा। तुम लोग कोई कल्पना में भी थी ये सब साधु संत भी? सोचनम कंदर्प विलास, विलास भोग विलासता, ये सब हिंसा। और उसको आप लोग क्या मानते हैं? स्टेटस सिंबल, धनी, आधुनिक, ये पुण्यशाली, पुण्य। अरे छोटे छोटे बच्चों को भी सूट बूट टाई गुगल पहना करके फोटो खिंचवा। मैंने वहां से ही बच्चों को भ्रष्ट बनाना प्रारंभ करना, फैसने बेसने बनाना प्रारंभ। आप लोग को, माँ बाप, दादा दादी, पड़ोसी, समाज के लोग, कोई सिंपल है, कोई धार्मिक ड्रेस पहनता है, आहार देने के लिए, पूजा के लिए, उसकी निंदा करते हो, अपमान करते हो, मेवाड़ बागड़े में। और मैंने अनुभव किया, मैं कई जगह में बैठा हूं, नागदा लोग को अभी भी उनके कृषि है, गाय भैंस है, उनमें भी उनको भी मैं बैठा हूं कि गुरुदेव मैं ड्रेस पहन कर आ रहा हूं। एक साधु आ रहे थे तो मैं बोले चलो चलो बच्चों जल्दी चलो। हाँ मैं जा रहा हूँ गुरुदेव, घर में जाकर ड्रेस पहन कर आ रहा हूँ। बोले तुम नंगा हो क्या? माने जो मंदिर का ड्रेस है तो धोती दुपट्टा, उसको बोले कि तुम नंगा हो, मेरे जैसे क्या ड्रेस पहन। आप लोग को मेरी किताबें देखता हूँ, मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी धोती दुपट्टा में, बड़े बड़े पंचकल्याण में और दीक्षा में रहते हैं। आप लोग देखो किताब में,
कई किताब। हाँ, अब देखो विदेश के वही हरे कृष्ण हरे राम वाले, इस्कॉन वाले, हजारों की संख्या में महिलाएं, सुंदरी लड़कियां, हजारों की संख्या में भारतीय ड्रेस पहन कर ढोलक, तबला, वाद्य यंत्र, थाली में नाचते हुए भजन कीर्तन करते। और अभी भी बच्चे, मैं जहां भी जाता हूँ बच्चों से आह लेता हूँ, केवल नगर में नहीं, गांव में भी ज्यादा करके भावना रहती है आ देना, मंदिर जाना, परंतु ये जो भारतीय ड्रेस पहनने में शर्माते और उनको ज्यादा दूसरे लोग को अपमानित करते। ये धार्मिक बन गया, ये पंडित बन जाएगा, ये ब्रह्मचारी बन जाएगा, ये साधु बन जाएगा, यही धार्मिक। ये भी हिंसा, ये भी पाप बंध के लिए कारण। और स्वयं विलासिता के लिए फैशन करते हो, वो तो हिंसा नहीं मानते हो। और कोई धर्म करने के लिए भी ऐसे ड्रेस पहनते हैं, ये करते। ये अम्मा निर्मला अम्मा क्या नाम, एक ओबरी वाली विमला अम्मा भी बोली थी, ए विमला अम्मा कहाँ गई? ओबरी में बोली थी 2018 में, अभी यहाँ भी बोली थी टीना के घर में। मैं पहले पूजा करने जाती थी तो दूसरे लोग को मुझे ऐसे बोलते थे, हे भगवान, सीधे हंसते थे। भले तुम लोग को बोल के ही भूल जाओगे, मैं तुम लोग जो बोलता हूँ मैं शिक्षा ले लेता हूँ, सब ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे गाय, बकरा, बकरी क्या करते हैं, जल्दी लेते घास या भोजन कर लेते हैं, फिर बैठ करके रोमंथन करते हैं। इसी प्रकार आप लोग को जो बोलते हो ना, कोई भी कुछ बोलते हो, मैं वो सुन लेता हूँ, फिर उसका मंथन करता हूँ, रोमंथन। फिर गाय जैसे रोमंथन करके उस घास को दूध में भी कन्वर्ट करती है, ऐसे में जो आप लोग को जो बोलते हो उसको मंथन करके फिर मैं अमृत में कन्वर्ट करता हूँ। विलासिता, फैशन करना, दिखावा करना, शरीर को सजाना भी हिंसा है, परंतु स्वास्थ्य के लिए नहीं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अभी जो कॉलेज में किताब छपी आप लोग को मिली होगी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, पढ़ लो। या शालीन ड्रेस पहनना भी हिंसा नहीं है, दोष नहीं है, नैतिक धार्मिक ड्रेस पहनना। परंतु वही ड्रेस यदि फैशन रूप में, दिखावा रूप में, विलासिता रूप में पहन तो वो हिंसा हो गई तत्काल। यही अंतर है, भाव अंतर होते ही बस अंतर हो। समय होने जा रहा है, हाँ, अभी कुछ अनाउंस करने वाले हैं। ये मैं इतना ही बोलता हूं क्योंकि ये विषय मुख्य है, भाव अहिंसा। और यही है कारण है जो मध्य सबसे बड़ा पाप, बड़ी हिंसा, बड़ा प्रश्न। इसलिए ये विषय अभी टीका में और एक दो वाक्य है, उसको मैं छोड़ देता हूं। हाँ, मेरी वही जिज्ञासा, ये विषय में क्या आगम विरुद्ध बोला? कोई नहीं। मैं जब नहीं पूछता था, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता था, जो भी आप लोग को समझ आता सब गलत है। सागवाड़ा वाले भी बोले, कल भी बोले, आज भी बोले। और हाँ, ये विषय साधु साध्वी से लेकर के आप लोग को पहले कब से जानते थे? ऐसा बोले कि आपसे जान रहे हैं, पहले नहीं जानते थे। हाँ, आज राजन भी अच्छा बोली, यहाँ मैं अभी बता, तुम शायद दिखेंगे ही नहीं। आज भी आज के समय में सुबह स्वाध्याय में भी तो ऐसे अब अभी जैन धर्म की सूक्ष्मता, व्यापकता कुछ समझ आ रहा है। केवल अभी शराब के बारे में बात चला है, शराब, मद्य,
जो सबसे बाह्य पाप में बड़ा पाप। क्या तो फिर जो तीर्थंकर से कनकनंदी पाप पापियों के बारे में लिखते हैं, बोलते कोई पाप है? तो अभी तो आप लोग को स्वीकार कर लिए, प्रायश्चित कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। यही पहले आप लोग को एकदम विपरीत मान लेते, उल्टा मान लेते। हाँ, जैसे घड़ा में घी है और उसमें ढक्कन नहीं, और उल्टा करने के बाद सब घी बह जाता है, गटर में चल जाता है। ऐसे अभी हो रहा है। अभी उसको घड़ा को मैंने सीधा कर लिया, फिर उसमें सब अमृत भर रहे हैं आप लोग। जय महावीर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। एक सूचना है, अभी गर्मी का समय और दिन भी बड़ा होता है, इसलिए कल से वेबिनार का समय 3 बजे रहेगा। तो कल से सभी लोग 3 बजे ज्वाइन कर ले। 3 बजे से वेबिनार प्रारंभ होगा, और यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस करे। ये तो कोई गहन विषय नहीं है, ये तो अति सामान्य विषय। तो इस संबंधी जो कुछ जिज्ञासा हो, विपरीता है, या जानने के लिए विज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। गहन विषय तो मेरे बड़े बड़े आचार्य से, वैज्ञानिक से भी नहीं कर पाते हैं। अभी तो कल से सरल विषय, अभी सरल ही चलेगा। पर देखो, मैं कल से बोला आज से सरल विषय, परंतु कितना सरल है। तो फिर जिसको मैं बोलता हूँ बहुत कठिन विषय है, वो कितना कठिन होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को? अलोक गणित, कर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कठिन विषय जिसको मैं खुद मानता हूँ, बोलता भी, वो कितना गहन कठिन होगा, शायद तुम लोग जीवन भर कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो अति सामान्य विषय। तो भी जो मैं कल से बोल रहा हूं, साधु साधु से आप लोग कोई नहीं जानते। जैसे एक फूल का पेड़ है, फल का पेड़ है, हाँ, देखने में सुंदर लगता है, तो क्या है, केवल उसका रंग और आकार देखो, परंतु पेड़ के अंदर जो रस है, केमिकल है, उसका गुण है, सुगंधी है, मिठास है, वो कहाँ आंखों से दिखाई देता है क्या? ऐसे ही जिसको मैं सरल विषय बोलता हूँ, पहले से सब साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते हैं, तो आप जिसको सरल विषय बोलते हो तो आपको कठिन लगता है। देखा ये जैन धर्म की कितनी व्यापकता, महानता, वैज्ञानिकता, समझ में आ रहा? ये विषय अभी अभी विज्ञान में सिद्ध हो रहा है, अन्य में तो हुआ ही नहीं, ना कानून में, ना राजनीति में, ना नीति में, ना सदाचार में, ना सामाजिक व्यवस्था में, ना व्यापार में, केवल विज्ञान छोड़कर कहा नहीं, इतना सामान्य विषय। तो जैन धर्म कितना महान होगा, तुम लोग को जीवन भर सोच भी नहीं सकते। ये आज रजनी बोल रही थी, हाँ गुरुदेव कल भी सब बताए थे, जो आप बोलते तो सही है, बहुत गहन विषय है, कठिन विषय है, अब जो बोलते सही बोलते, हम पहले नहीं समझते। हाँ, अब मैं इसलिए और हाँ सूचना है, इसलिए विषयों को जो आपके परिवार के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, लेक्चरर प्रोफेसर है, उनको भी सुनने के बोलना। क्यों? ये केवल कोई गणित या विज्ञान हाँ तो है नहीं, ये तो जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग में आने योग्य, ये तो जैसे ऑक्सीजन जैसे है। और अभी तो आप लोग तो भी जानते होंगे कैसे सब ये सबका सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए ये बच्चों को कौन से, जब आप लोग को कोई, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ लिए, पढ़ा रहे हैं, आप लोग को नॉलेज नहीं है, तो ये स्टूडेंट को ये लेक्चर के क्या ज्ञान है, कौन सा ज्ञान?
तो उनको भले जो अभी तक पढ़ा है, कल तक पढ़ा है, वो तो बहुत कठिन है, वो तो बड़े बड़े आचार्यों को, वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आता है। और कल से जो विषय चल रहा है ये सर्वोदय विषय है, स्वास्थ्य के लिए, धर्म के लिए भी, नैतिकता के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, राष्ट्र के लिए भी, पर्यावरण के लिए। इसलिए और अभी छुट्टी भी है, अभी गर्मी की छुट्टी भी आज ज्यादा प्रारंभ हो गई और हो जाएगी, इसलिए। और ये विषय तो मैं हर समय पढ़ाता नहीं, शिविर में पढ़ाता था, अभी तो शिविर भी नहीं पढ़ाता हूँ। पहले कक्षा में पढ़ता, अभी कक्षा में भी नहीं। अभी तो वेबिनार में प्रश्न आया, इसलिए मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। नमोस्तु गुरुदेव, आवाज आ रही? अनम्यूट तो किया है, वापिस ऑप्शन कर। नमोस्तु। अब आ रही है आवाज, बोलो। ज्ञान विज्ञान दिवाकर वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकानंद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु, वंदामि इच्छामि। गुरुदेव जो पढ़ा रहे हैं गुरुदेव, वो पहले मैं भी जब मध्य के बारे में और जो हिंसा के बारे में पढ़ाते थे, तो वो उसके पहले मैं भी आपके पास पढ़ने से पहले नहीं जानती थी। जैसे अधिकांश जैन लोग हैं, वो अधिकांश बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा का व्यापार करते ही है अधिकांश, और इसमें जो पाप और हिंसा होती है वो कोई जानते ही नहीं है गुरुदेव। तो आपके पास पढ़ने के बाद ही ये सूक्ष्म हिंसा का स्वरूप ज्ञात हुआ गुरुदेव। उसके पहले तो सब जानते ही नहीं है कि जो व्यापार करते हैं उसमें कहा पीते नहीं, जैसे आप बोलते हैं वो सही है गुरुदेव की, जो पीते हैं तो हिंसा मानते हैं, जो व्यापार करते हैं उसमें अधिक हिंसा होती है। आपने कई बार उदाहरण देके बताया, लेकिन उसको सूक्ष्म रूप से कोई जानता ही नहीं है गुरुदेव, और उसी का अधिकांश तंबाकू का, बीड़ी, सिगरेट का व्यापार अधिकांश करते हैं गुरुदेव। और मेरी एक जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि जैसे पानी, जल का एक जीव है, तो उसको छानने के बाद भी जब गर्म करते हैं तो जल का एक जीवों की तो हिंसा होगी ही गुरुदेव। वो और गर्म पानी के जीव और वो वाले गुरुदेव आपने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ये कुछ अधिक सब लोगों को भी जानकारी और मुझे भी अधिक जानकारी हो गुरुदेव कि जल का एक जो जल ही जिनकी काया है, उन जीवों की भी हिंसा अवश्य ही होती है, ऐसा कुछ वो स्पष्ट ज्ञान गुरुदेव मुझे नहीं है, तो उसके बारे में कुछ जिज्ञासा है गुरुदेव। सब बहुत पढ़ा दिया, आगे आएगा, अभी नहीं बताऊंगा, ये बहुत पढ़ा दिया और सामान्य विषय है और आगे आएगा, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। पहले तो अनुभव बताओ, सही है। जैसे आपको वो हमारे लिए तो जो हमारी बुद्धि जैसे आप का जो सरल विषय है गुरुदेव, वो भी हमारे लिए कठिन विषय है। आचार्य को कठिन लगता है। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव, वर्ण आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही। हाँ, जो आपके लिए जो गुरुदेव सरल विषय है वो हमारे लिए कठिन ही है, क्योंकि प्राथमिक ज्ञान भी हम में नहीं है गुरुदेव, इसलिए वो विषय कठिन लगना आवश्यक ही है। जैसे हम वो सूक्ष्म कोई विज्ञान जानते ही नहीं गुरुदेव, जैसे फैशन करते हैं, व्यसन करते हैं, जो फैशन करते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, उसमें हिंसा होती है। इतना सूक्ष्म ज्ञान कहीं है ही नहीं गुरुदेव, उसको प्रायोगिक रूप से ही नहीं है कि उसमें हम फैशन कर रहे हैं उसमें भी हिंसा है, या जैसे मेकअप कर रहे हैं या कोई अधिक दिखावे के लिए जो हम आभूषण और जो अलंकार को पहनते हैं वो सब भी हिंसा है। वो ज्ञान मुझे पहले था ही नहीं गुरुदेव, और आपके पास पढ़ने से ही जो ज्ञान हो रहा है सब धीरे धीरे, और अभी जो आप बता रहे हैं उससे और सूक्ष्म ज्ञान हो रहा है गुरुदेव। और नमस्ते। और संदर्भ के अनुसार वो विषय बोला, जो अभी पानी का विषय हो तो पढ़ा दिया, अभी आगे आएगा वो नहीं बताऊंगा। अभी जो तुमने बोला, पहले बोला, वो सही है। हाँ, ऐसे संदर्भ तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप लोग को जो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान नहीं, ये भी बड़ा कारण, किस संदर्भ में क्या प्रश्न, क्या जानना चाहिए, क्या वो आप लोग को समझ नहीं पाते हो। अभी जल का तो विषय नहीं, अभी शराब का तुमने जल का पूछ लिया, जब जो बहुत पढ़ा दिया और आगे आएगा, ये असंदर्भ है।
ये भी आप लोग को समझ नहीं आता है, साधु संत को भी नहीं आता है, इन लोग को भी बोलता हूँ मैं। हाँ, ये है ये। अभी जो तुम बोली ना, पहला तुम लोग को मालूम नहीं था, और फैसला फैसला करना भी हिंसा है, ऐसे भी से बोला। इसको ही मैं पूछ रहा हूँ, जो अभी कि तुम लोग क्या नहीं जानते, क्या भी पूछे, यही बोला कि फैसला फैसला करना हम नहीं जानते थे इंसान। हाँ, और जो शालीन ड्रेस पहनना पूजा के लिए, विधान के लिए, वो तो चाहिए, वो नहीं, यही देश में गलत होते ही हिंसा और अहिंसा है। हाँ, जैसे पूजा में भी आता है कंकड़ धान करना, जनेऊ धान करना, ये धान करना, मंत्र में भी आता है, सामान्य पूजा में भी आता है, और बड़े बड़े विधानों में आता है, वो नहीं। जैसे आज भी बता, पहले बता था, तुम लोग को स्वयं के लिए आहार बना तो वो हिंसा है, होटल में वो भी हिंसा है, और तो साधु के लिए तो बना तो वो अहिंसा है। इसी प्रकार तुम साधु को औषध देते हो, वो दान है। तुम जैसे तुम्हारा खुद का मेडिकल है, और मनुष्य का भी है, मनुष्य भी कई बार बोला मैं सुना, वो भी हिंसा है। कोई औषधान नहीं है तुम्हारा मेडिकल से जो है, कोई औषधान थोड़े कर लेते, कोई औषधान नहीं, कोई पुण्य नहीं उसमें, एक कर्म भी नहीं, परंतु एक टेबलेट भी औषधि दान में दे दिए, उससे पुण्य मिलेगा। जो पहले आगे आगे बहुत विस्तार से है, यही जो अंतर है वो लगभग कोई नहीं समझ पाते। मैंने आप लोग क्या अधिकांश साधु आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर, अभी सुनने ना कितना बार बार प्रश्न करते मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, ये अंतर है। हाँ, ऐसे बोलना जो अभी तुम बोली कि हम फैसले फैसले करते थे नहीं जानते हिंसा, ऐसे आप लोग को मैं बोलना, ऐसे ही आप लोग को बोल, तब मैं वो विषय को खुलासा करके बताऊंगा किस दृष्टि क्या है क्या नहीं है। संदर्भ कौन सा कोई भी विषय पूछते सकते। मैं तो कई बार बोला ना हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर को, क्या बोला, भारत नहीं पूरे पृथ्वी में जो विषय आप लोग को समझ नहीं आता, वो संदर्भ को अनुसार आप कानून हो, राजनीति हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैत, कोई भी पूछ सकते, संदर्भ के अनुसार मैं उत्तर दूंगा। नहीं तो जब आएगा तब दूंगा, ऐसे असंदर्भ मैं कभी नहीं देता। मैंने आचार्य शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा भी बोली थी, अभी जो लास्ट में बोली वो सही है कि हम फैसले फैसले करना भी हिंसा है, नहीं जानते थे, ऐसे ही आप लोग बोल। परंतु शालीन ड्रेस पहनना, अच्छा ड्रेस पहन करके आहार देना, पूजा करना, वो अनिवार्य है। जैसे गंदा ड्रेस में हम आहार नहीं ले सकते, फटा ड्रेस से आहार नहीं ले सकते। फटा ड्रेस से आहार देना, पूजा करना आगम निषिद्ध, और दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी। फटा बर्तन में आहार देना गरीबी का कारण, और आगम विरुद्ध। सोना चांदी के बर्तन में देना पुण्य, परंतु वही सोना चांदी प्रति जो आसक्ति वो परिग्रह, यही सूक्ष्म अंतर आप लोग को एकदम नहीं समझ पाते, अभी धीरे धीरे हल्का सा समझ पा रहे। इसलिए आज का विषय में और कल बताऊंगा, ऐसे ही बोलो। और जो तुम बोली ना तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये व्यापार करते ही नहीं जानता, ये दो विषय ऐसे ही आप लोग बोलना। बोलो। तो दे दे। हाँ, अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ, करते चिन्मय स्थिति का पाठ करें। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते, सरस्वती विश्व सर्वपापम हन हन दह दह पच पच, छाम छेम छुम छुम छह, क्षीर वर्धवले अमृत पलवे, अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान, ओम नमो खलो स्वैपत्तान, ओम नमो जलो स्वैपत्तान, ओम नमो सप्पो स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, पुनः सूचित कर लेता हूं मैं, अभी योगेंद्र गिरी में
सुबह भी स्वाध्याय चलता है, आत्मानुशासन। कल से सुबह तो स्वाध्याय चलेगा ही। अभी आ रहे हैं बहुत, सागबारा से बहुत आते हैं पढ़ने के लिए। उच्च शिक्षित लोग भी आने लगे, वकील है, डॉक्टर है और कुछ अन्य भी आने लगे हैं। और कल से क्योंकि 3 से 4:15 तक का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद पुनः 15 मिनट के बाद फिर स्वाध्याय प्रारंभ होगा। हाँ, तो जो स्वाध्याय प्रेमी है, जैसे तुम विजयलक्ष्मी है और मेरे देश से वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य आते हैं पढ़ने के लिए, अभी सागबारा से आते हैं, जो भी आना चाहते हो, इसलिए मैं आप लोग को सूचित कर लिया। और आत्मानुशासन सुबह मैं पढ़ाता हूँ, जो आते हैं उनके लिए यहाँ आत्मानुशासन भी है और सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ हर प्रकार व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अति उत्तम है। और इतने कम दिनों में भी इतनी व्यवस्था लगभग अन्यत्र नहीं हो पाती है। हाँ, तो और भी हाँ, इसके लिए संतोष, दिल्ली वाली संतोष, तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारी जो भावना है कि योगेंद्र गिरी में हम आएंगे, तो यहाँ सब अच्छी व्यवस्था है, तो दिन को भी आना है। हाँ, भले मैं अभी 2-2.5 वर्ष मेरे देश से वैज्ञानिक प्रोफेसर को मना कर लिया था, हाँ, कोरोना के कारण, परंतु अभी यहाँ अभी कोरोना प्राय नहीं है, इसलिए मैं ये अनुमति दे रहा हूँ। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर प्रकार अच्छी व्यवस्था है। जैसे अभी कॉलोनी व्यवस्था थी नंदोड़ में, अन्य जगह में, यहाँ अति कम दिन में भी पहला दिन ही बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आहार से लेकर निवास सब व्यवस्था। तो इसलिए जिनको यहाँ आहार देने के लिए आना है, स्वाध्याय में आना है, सब आ सकते हो। और ये लोग को चाह रहे हैं भी, ये लोग को भी निमंत्रण दे रहे हैं और एक लोग को सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए मैं खुद ये सूचना मैंने दे दी। और कल से 2 बार स्वाध्याय चलेगा, सुबह और वेबिनार के बाद, और वेबिनार ऐसे 3 चलेगा। वेबिनार तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, और सुबह चलेगा आत्मानुशासन। और मध्याह्न के बाद मैं अभी विचार करूंगा, हमारे व्यक्तिगत भी रहता है, प्रूफ रीडिंग है, मैं जो कविता लिखता हूँ वो कार्य स्नेह है, अनुभव सुनाना है आदि, और देश विदेश साहित्य हम पढ़ते हैं, उनमें से कुछ चलेगा। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद। और जो अभी सूचित किया, अवश्य मध्याह्न कक्षा में बच्चों को सबको रखना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद भी अनुभव, ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तक पढ़ाई नहीं जाता है, और ज्यादा करके साधु संघ में भी ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, मुझे खुद को मालूम है। मैं जैसे विज्ञान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के कल भी सब बच्चियां बताए थे, उसमें मासूम भी थी, यहाँ के भी थे, वो भी बोले थे। तो इसलिए कम से कम नई पीढ़ी को, भले आप लोग को देश में से पढ़ाने के लिए भेज दो, करोड़ रुपए खर्च कर लो, परंतु ये ज्ञान स्वयं वैज्ञानिकों को नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों को नहीं है। हाँ, तो इसलिए बच्चों को केवल आप लौकिक शिक्षा देकर कोई उनको आदर्श सुखी संपन्न नहीं बना सकते, इसलिए ज्ञान अनिवार्य है। हाँ, जैसे अभी तक कल तक जो पढ़ा रहा था, परसों तक, वो तो कोई विश्वविद्यालय जो पढ़ते हैं उनको भी ज्ञान नहीं होगा, इसलिए मैं उसको संक्षिप्त में बताया। अभी तो विषय सबके लिए अति उपयोगी है। अभी जो कल से प्रारंभ होगा, अब लगातार चलेगा, तो इसलिए ये सूचना सबको देना। जैसे आचार्य विद्यानंद जी मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोलते हैं, आज मेरे कोई वैज्ञानिक शिष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं और मेरे कोई आचार्य शिष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं खुद आप लोग के लिए बताया। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चे भी हमें सुन रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। ये छोटा छोटी आप लोग को सब पढ़ने चाहिए। तुम लोग को तो स्कूल करके मुझे सब मालूम है, तुम्हारे माँ बाप तुमको मालूम नहीं, मुझे सब मालूम है। बोल में यहाँ विश्व तीर्थ बना रहे हैं, विश्व के लोग को ये लोग आह्वान कर रहे हैं, भारत नहीं विश्व तीर्थ बना रहे हैं, ऐसी व्यवस्था भी है।